मेरी दिल्ली से ज़ंस्कार राइड के सबसे मुश्किल पड़ाव का वीडियो है। ये दिन पदम से शुरू हुआ और ले के पास ख़त्म हुआ। ये कोई 280 किलोमीटर की राइड थी और इसमें से 180 किलोमीटर कच्चे रास्ते थे। तीखी चढ़ाई, कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएं, ऊंचे पास और गहरी मिट्टी। मैंने ऐसी राइडिंग स्पीति, लद्दाख, सिक्किम और नेपाल तक में नहीं की थी। इट वॉज सिंपली ट्रेमेंडस। 2 दिन की ज़बरदस्त राइड के बाद पदम में एक दिन आराम किया और फिर पूरे जोश के साथ 7 बजे निकल पड़ा। मौसम एकदम साफ था और करवटें खाती नदी के साथ कदम से कदम मिलाती सड़क पे बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और। रास्ता कुछ जाना पहचाना लगा और थोड़ी देर में जो मज़ा आ रहा था वो मिट्टी में खाक हो गया। पता लगा कि मैं वापस पुणे की तरफ चल पड़ा था। हेलमेट ना होती तो बहुत ज़ोर की माथा पीटता। अपने आप को 4 गाली दी और तेज़ी से बाइक वापस दौड़ाई। पदम के पेट्रोल पंप पे टंकी भरवाते वक्त अटेंडेंट के साथ गपशप मारने के बाद मैं थोड़ा ठंडा पड़ गया। पदम में अब 2 पंप हैं और 12 साल पहले सिर्फ एक बिना बिजली के हाथ के हैंडल से चलने वाला पंप था। और फिर मैंने जांगला वाली सड़क का मज़ा उठाना शुरू किया। 100 की स्पीड पर तीर की तरह सीधे वादियों से घिरे मैदानों में चीरते हुए निकल पड़ा। मेरी 10 साल पुरानी बाइक ने दिखा दिया कि उसमें अभी भी काफ़ी दम है। आखिरी बार यहाँ पे सिर्फ कच्ची सड़कें थी और 40-50 की स्पीड से ऊपर जाने का मतलब ही नहीं था। 40 किलोमीटर के बाद मैदानों की एक खूबसूरत सड़क पहाड़ों में सांप की तरह टेढ़े मेढ़े चलने लगी। 2 घंटे के बाद मैं पहली बार रुका। वो नदी, वो पहाड़, वो धूप और वो वक्त, सब चीज़ों ने मेरी याददाश्त में एक गहरी छाप छोड़ दी। मज़े की बात यह है कि कैमरा ऑफ करना भूल गया था और वक्त के साथ याददाश्त चाहे कमज़ोर हो जाए बट कैमरा वो पल हमेशा याद रखेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया रास्ते पर मिट्टी गहरी होती गई और मेरे को लोगों के उन वीडियो की याद आने लगी जहाँ पे कुछ लोगों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। चढ़ाई बहुत तीखी थी और जो लोग बाइक पर सारी घर गृहस्थी लेके आए हुए थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं भी कोई तितली की तरह हल्का नहीं था बट सब सीमा में था। मैं कोई फालतू चीज़ लेके नहीं आया हुआ था। मेरे पीछे एक शेर दिल जवान तो पीछे अपने एक और आदमी को बिठा के लाने की कोशिश कर रहा था। मेरे को वो दोबारा नहीं दिखा। लगता है समझदारी दिखा के वो वापस पवेलियन लौट गया। सीजन की शुरुआत थी इसलिए कोई भी खाने पीने की जगह नहीं खुली थी, पर मेरा काम चॉकलेट और फ्रूट से अच्छा चल गया। पर इतनी ठंड में गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। अगली बार स्टोव और चाय कॉफ़ी का जुगाड़ पक्का करूँगा। ठंड में प्यास नहीं लगती इसलिए ऊंचाई पे पानी पीने की बहुत ज़रूरत होती है और मेरा पानी आधे ही दिन में ख़त्म हो गया। बर्फ़ से पिघलते पानी के झरने में बोतल तो भर ली बट पैर फिसला और दोनों जूतों में पानी चला गया। धत तेरे की। 6 घंटे तक गीले पैर के साथ बाइक चलानी पड़ी। मैं जल्दी में था, नहीं तो स्पेयर सॉक्स पहन लेता। ज़्यादा गीले होने पर जूते में अखबार डाल के छोड़ दो तो 10-15 मिनट में काफ़ी जूते सूख जाते हैं। ये नुस्खा मैंने 12 साल पहले अपनी पहली लद्दाख राइड पर सीखा था। अब तक इतना चलने के बाद थकावट तो काफ़ी थी और नींद भी आ रही थी, लेकिन पाँव गीले होने की वजह से आंखें पूरी खुल गई। सिलसिला पास पर मैं पहुंचा तो बहुत हवा चल रही थी। हालांकि यहाँ सिंगला पास के मुकाबले ऊंचाई कम थी पर ज़्यादा हवा की वजह से ठंड उतनी ही लग रही थी। ऊंचाई पे सांस लेने की दिक्कत, थकावट, ठंड बहुत मुश्किल थी, लेकिन फिर भी ये जगह बार बार आने लायक है। मेरे को उन लोगों की समझ नहीं आती जो रेस करते हुए बिना कुछ देखे आगे निकलते जाते हैं। मैं जब आ रहा था तो एक बाइकर्स का ग्रुप जिस्पा में मिला जो एक दिन में दिल्ली से पहुंच गया था और फिर एक ही दिन में पदम तक पहुंचने का प्लान था। ग्रुप में एक सुपर बाइक पे मशहूर यूट्यूबर भी आया हुआ था जिसको मैंने नहीं पहचाना और बेचारे का मूड खराब हो गया। इन लोगों को नज़ारे देखने का टाइम नहीं था। लगता है दिल्ली में कोई बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट अटेंड करनी थी। इन लोगों से बढ़कर भी यहाँ पे महारथी पहुँचे हुए थे। 2 बाइकर्स जिसमें से एक कोई 22-23 साल का लग रहा था मेरे को पुणे में मिले। छोटा तो अजीब आदमी था। कैंप में सुबह मेरी बाइक और एक टेम्पो मार के चला गया और गिरी बाइक के टैंक में से पेट्रोल निकल रहा था और देखने के बाद भी मुझे कुछ वक्त तक नहीं बताया। आगे जाकर उसके क्लच की केबल टूट गई और रिजर्व में केबल नहीं रखी हुई थी। किसी ट्रक को 5,000 रुपये दे के मैकेनिक के पास पहुँचाया। भाई लोगों, यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस वाले लोग ही आए, नहीं तो अपना पार्टनर ऐसा लेके आओ जिसने पहले यहाँ पे ऐसी कंडीशन में बाइक चलाई हुई है। और थोड़ी बहुत बाइक ठीक करना जैसे पंचर, केबल, चेन में तेल डालना, एयर फिल्टर चेंज करना, ये ज़रूरी चीज़ें ही आनी चाहिए।
क्योंकि कुछ गड़बड़ हुई तो रास्ते में आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। पूरे स्पेयर पार्ट साथ होने चाहिए, टेंशन फ्री राइड कर सकोगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। सिलसिला पास के बाद मैं तेज़ी से नीचे आने लगा। जल्दी ही पहले गांव को पार किया। ऊंचाई पे राइडिंग और नज़ारों का खूब मज़ा ले लिया था, लेकिन 10 घंटे की ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग के बाद पक्की सड़क देख के मैं भावुक हो गया, या फिर आँख में मिट्टी पड़ गई थी। एनीवेज बहुत खुश इसलिए भी हुआ क्योंकि तंग घाटी में नदी के साथ पक्की सड़क पे तेज़ी से बाइक भगाने का मज़ा आ गया। बांला पार करने के बाद जल्दी ही लेह श्रीनगर हाईवे पे आ गया। इतनी तगड़ी दिन की राइड के बाद मैं जल्दी से रुकना चाहता था, लेकिन मेरे को हाईवे से दूर होटल चाहिए था। और होटल ढूंढते ढूंढते मैं 3 घंटे और आगे तक लेह के पास इंडस पॉइंट तक चला गया। फिर वापस आके बास्को में होटल मिला। फिर भी अच्छा दिन रहा और अगले दिन एक राइड, छोटी राइड का प्लान था जो सिर्फ कारू तक की थी। सो ऑल इन ऑल अ गुड डे।